हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एजुकेशन ऑफ नेचर की बाकी बची हुई पोएम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट मैंने बता दिया था, जिसमें हमने 4 स्टेंजा का अध्ययन किया था। और आज हम लोग पार्ट 2, क्योंकि ये पोएम बहुत ही लंबी है, 7 स्टेंजा की पोएम है, तो एक वीडियो में नहीं हो पाई थी, इसे 2 पार्ट में बनाना पड़ रहा है। तो आज हम लोग 5वें स्टेंजा से शुरू करेंगे। आप लोग कॉपी कलम में ले लीजिएगा, ताकि आप लोग जो जो मीनिंग है उसे आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए, कह रहा है 5वां स्टेंजा। देखिए, ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, जो एक नेचर पोएट हैं। ठीक है, वह उन्होंने एक लड़की को काल्पनिक लड़की माना है, जो प्रकृति के साथ बड़ी होती है, उसके गुणों को सीखती है, तमाम चीज़ों सीखती है। ठीक है, आइए उसी में 5वां स्टेंजा देखते हैं। कह रहा है द स्टार ऑफ द मिड नाइट, यानी मध्य रात्रि के सितारे, शैल बी डियर टू हर, उसे प्रिय होंगे। यानी मध्य रात्रि के जो सितारे हैं वो उसे प्रिय होंगे। एंड, और सी शैल लीन मतलब झुका देना, हर ईयर, अपने कानों को, वो अपने कानों को झुका देगी। इन मैनी सीक्रेट प्लेस, मैनी बहुत सारे, ए सीक्रेट प्लेस मतलब रहस्यमय स्थानों पर, वेयर जहाँ, रिव्यूल्ट मतलब होता है छोटी छोटी नदियाँ, डांस मतलब यहाँ बहने से, देयर वेयार्ड अपने गुप्त स्थानों से, राउंड यानी अपने वेयार्ड राउंड अपने गुप्त स्थानों से बहती हैं। यानी कहने का मतलब है वह उन छोटी सी छोटी नदियों की आवाज़ को सुनने में सक्षम होगी। एंड, और ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और यह जो आवाज़ है यानी धरती के क्या नाम, नदी के कलकल करने की जो आवाज़ है, उसकी खूबसूरती को और अधिक निखारेगी। बॉर्न मतलब पैदा करना या निखारने से मतलब है। ठीक है, और अधिक निखारेगी। सेल पास इनटू हर फेस, जो उसके चेहरे को और अधिक सुंदर बनाएगी। यानी खूबसूरती के साथ साथ उसके चेहरे को और अधिक सुंदर बनाएगी। क्लियर हो गया? चलिए अगला स्टेंजा चलते हैं। 6 स्टेंजा, ये सेकेंड लास्ट है। यहाँ कह रहा है एंड विटल फीलिंग ऑफ डिलाइट शैल रेयर हर फ्रॉम टू स्टेटली हाई, हर वर्जिन बोसम स्वेल सच थॉट टू लूसी आई विल गिव, विल सी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि प्रकृति कह रही है कि शक्ति देने वाली प्रसन्नतापूर्ण भावनाएं लूसी के शरीर को प्रभावशाली ऊंचाई देंगी। यानी उसके शरीर को नए रूप में ढालेंगी, और इससे उसके पवित्र वक्ष स्थल में उभार आएगा, अर्थात उसका शरीर का विकास होगा। ठीक है, उसके शरीर का विकास होगा। जब वह मतलब लूसी तथा मैं इस प्रसन्नतादायक घाटी में रहेंगे, तो ऐसे विचार लूसी को मैं दूंगी। यानी प्रकृति कह रही है कि मैं ऐसे प्रसन्नता चित्त विचार में लूसी को दूंगी। आइए लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है एंड विटल फीलिंग ऑफ डिलाइट। देखिए, विटल मतलब होता है जीवनदायी, और फीलिंग मतलब भावना, डिलाइट माने प्रसन्नता या आनंद। यानी कहने का मतलब है कि जो लूसी है वह जब इन चीज़ों को देखेगी, जगह जगह जाएगी, प्रकृति के वातावरण में जाएगी, तमाम जगह घूमेगी, तो उसे ऐसी भावना, प्रसन्नतादायक भावना का अनुभव होगा। प्रसन्नतादायक भावनाओं का अनुभव होगा, जो एक जीवनप्रद होगा, यानी जीवनदायिनी। सेल रेयर मतलब होता है उठाना। ठीक है, रेयर मतलब क्या होता है? उठाना। हर फॉर्म उसकी आकृति को, फॉर्म मतलब आकृति। टू स्टेटली हाई मतलब होता है शानदार ऊंचाइयों तक। यानी जो ऐसी भावना के प्रति वह उसका एहसास होगा, जो उसकी स्थिति को, जो उसकी आकृति को और अधिक यानी शानदार ऊंचाइयों तक उठाएगी। हर वर्जिन बोसम स्वेल, वर्जिन मतलब होता है कुंवारापन, बोसम मतलब होता है खिलना,
ठीक है। ब्लोसम मतलब यहाँ पे वो हो जाएगा, क्या नाम है, स्त्री का वक्षस्थल, ठीक है। स्वेल, स्वेल मतलब है फूलना, ठीक है, फूलने से मतलब है, यानी आकृति में आने से मतलब है, तो आकार लेने से मतलब है, ठीक है। तो कह रहा है हर वर्जिन बोशम स्वेल, और उसके जो वक्ष स्थल हो गए हैं वह अपने रूप में आएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जब एक लड़की या कोई नारी जब बड़ी होती है तो उसके शरीर में तमाम प्रकार के परिवर्तन आते हैं या देखने को मिलते हैं। सच थॉट टू लूसी आई विल गिव, इस प्रकार की थॉट, इस प्रकार के विचार लूसी को मैं दूंगी। विल, जब सी एंड आई, वह और मैं, टुगेदर लिव, साथ साथ रहेंगे, हियर, यहाँ, इन दिस हैप्पी डेल, डेल यहाँ मतलब घाटी से है, ठीक है, इस प्रसन्नचित घाटी में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकृति कह रही है कि जब मैं और लूसी एक साथ इस घाटी में प्रसन्नचित्त रहेंगे तो मैं उसे ऐसी विचार दूंगी कि इन सब चीज़ों को देखकर उसे जीवनदायी आनंद का अनुभव होगा, ठीक है। आइए लास्ट स्टेंजा में चलते हैं इसके। कह रहा है दस नेचर स्पीक, दस नेचर स्पीक, the work was done. How soon my Lucy race was run. She died and left to me this health, this calm, this quiet scene, the memory of what has been and never more will be. तो यहाँ कह रहा है कि जो प्रकृति कह रही है कि इस प्रकार लूसी को शिक्षित करने का कार्य पूरा हो गया, और दुख की बात यह है कि लूसी का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उसने जीवन शीघ्र समाप्त हो गया, कहने का मतलब उसकी मृत्यु हो गई। और मेरे लिए यह झाड़ियों से भरी बंजर भूमि, शांति तथा शांत वातावरण तथा उस वस्तुओं की स्मृति वह छोड़ गई है जो कभी थी तथा फिर कभी नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है ऐसे फूल जो इस धरती पर खिला था, अब ऐसा फूल कभी दोबारा पृथ्वी पर नहीं खिलेगा। चलिए आइए इसका लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं। 10 नेचर स्पीक, तब प्रकृति ने बोला, यानी इसमें बोलती है, प्रकृति बोलती है कि द वर्क वाज डन, कार्य समाप्त हो गया, कार्य समाप्त हो गया। तो किस प्रकार कार्य समाप्त हो गया, तो कहने का मतलब आप लोग स्टार्टिंग पढ़ेंगे कि वह एक लूसी को एक आदर्श स्त्री बनाना चाहती थी, यानी कहने का मतलब है उसका यह कार्य संपन्न हो गया, उसने लूसी की एक आदर्श स्त्री के सारे गुण दे दिए हैं, सारी शिक्षाएं दे दी हैं। अब कह रही है हाउ सून, कितना जल्दी, माई लूसी रेस वाज रन, देखिए कह रहा है माई लूसी रेस वाज रन, यानी रेस जो है, ठीक है, रेस वाज रन का मतलब होता है जीवन की यात्रा, ठीक है, जीवन की यात्रा समाप्त होना, ठीक है। तो माई लूसी रेस वाज रन यानी मेरी लूसी की जीवन की यात्रा या जीवन समाप्त हो गई है। सी डैड, वह मर गई, एंड और लेफ्ट टू मी और मेरे लिए छोड़ दी, या मेरे लिए छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है, दिस हेथ, यह बंजर वीरान स्थान, दिस काम, यह शांति, एंड क्वाइट सीन्स, और शांत वातावरण, शांत वातावरण। अब यहाँ पे कह रहा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे नेचर बोलती है कि उसका कार्य समाप्त हो गया, यानी उसने अपना जो कार्य कहा था लूसी को पूर्ण स्त्री या आदर्श स्त्री बनाने का, वह कार्य पूरा हो चुका है। अब उसके बाद बोलती है कि कितना जल्दी, ठीक है, लूसी का जीवन समाप्त हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई, और उसने मेरे लिए यह बंजर भूमि, यह शांति तथा शांत वातावरण छोड़ दिया है। और साथ में क्या और कह रही है कि द मेमोरी ऑफ, और वह याददाश्त, ऑफ व्हाट हैज़ बीन, जो हमारे साथ है, यानी जो कहने मतलब जो उसके साथ कभी हुई थी, यानी कहने मतलब है जितनी भी घटनाएं दोनों एक साथ मिलकर रहे थे, जो घटनाएं हुई थी दोनों के एक साथ, तो उस स्मृति के बारे में बोल रही है। कह रही है द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, यानी वह स्मृति छोड़ गई जो कभी उसके साथ हुआ करती थी तथा जो फिर कभी नहीं होगी, एंड नेवर मोर विल बी, जो कभी नहीं होगी। आई होप आप लोग के ये पूरी पोएम समझ में आई होगी।
ठीक है। और जल्दी मैं इसका सेंट्रल आइडिया भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। सेंट्रल आइडिया के बाद आप लोग को रेफरेंस काउंटेंट्स का भी अध्ययन करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।